रेस भी सर, थोड़ी देर पहले ना इसके यूनियन बैंक के नंबर्स आए थे, एक बार जरा वो रिजल्ट कैलेंडर भी दिखा दीजिए और यूनियन बैंक का चार्ट भी दिखा दीजिए। आज इन्फोसिस समेत काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के नंबर्स हैं, जिसमें यूनियन बैंक भी है। क्या अभी नंबर्स आए थे थोड़ी देर पहले सर, और इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो उसके बाद एक स्पाइक भी आया था, क्योंकि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, तो उसका इंपैक्ट आप देखिए यूनियन बैंक आपको इस लिस्ट में दिखेगा। आज ग्रो के नंबर्स भी आने हैं। तो सर यूनियन बैंक में एक हमने स्पाइक देखा था, अभी क्या बता रहा है इसका चार्ट? तो यूनियन बैंक तो आपको याद होगा, मैं कब से रिकमेंड कर रहा हूँ कि 422 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है 156 रुपए पे, 148 के स्टॉप लॉस से बाई कीजिए। धीरे धीरे करके स्टॉक 300 रुपए निकल जाएगा। बीच बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंस है सर, स्मूथ वन वे राइड नहीं रहेगा। 218 पे एक रेजिस्टेंस है, 220 रुपए 9 पैसे पे एक रेजिस्टेंस है, फिर ऑल टाइम हाई 300 रुपए है, वहां पे अगला रेजिस्टेंस है। तो ये एक आध साल का प्ले है। 148 का स्टॉप लॉस, 158 पे बाई, 300 रुपए का टारगेट। सर वैसे पीएसयू बैंक्स काफ़ी अच्छे चले हैं, लेकिन इसी लिस्ट में अगर आप आईओबी को देखेंगे ना, आज अभी नंबर्स भी आए हैं, नंबर्स के बाद थोड़ा ऊपर है ये, लेकिन ये अंडर परफॉर्मर रहा है सर। आईओबी का स्टॉक अगर आप देखें इस लिस्ट में, आप देखिए राइट साइड में टॉप ऑफ द टेबल आपको दिखेगा। आईओबी के नंबर्स आए, नंबर्स अच्छे आए हैं, स्टॉक चला 3.25%, अभी भी ऊपर है। लेकिन सर ये अंडर परफॉर्मिंग पीएसयू बैंक का क्या किया जाए? तुरंत निकल जाए। इसमें टारगेट खुला है 23 रुपए 90 पैसे का, तुरंत निकल जाए। जब तक कोई बुलिश अपट्रेंड ना बने, कोई बुलिश पैटर्न ना बने, स्टेज 2 अपट्रेंड। स्टैन विंस्टीन पढ़िए, स्टेज 2। जब तक स्टेज 2 अपट्रेंड ना, 23 रुपए 90 पैसे आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक हमें सुपर चैट के जरिए सवाल मिला है सर, सर्वेश राज जी का कह रहे हैं कि ग्रो 162 रुपये पर पहले से हैं, इसका Q3 रिजल्ट आ गया है। इसका Q3 रिजल्ट आ चुका है सर, रिजल्ट आए हुए ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास का समय हो गया। और उसी समय ये जो पूरा आप कह रहे हैं ना कि वॉलिटिलिटी वाला फेज़ आया था अंशुल सर, ये उसी समय आया था जब नंबर्स आए थे, क्योंकि मुनाफा इनका 28% घटकर आया है। साल दर साल देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जरूर 16% का जंप है, रेवेन्यू 20% के आसपास ग्रो किया, इतना ही अबिड्डा भी ग्रो किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और मार्जिन्स रह गए हैं इनके फ्लैट। तो इसी नतीजों की जो कश्मकश है, या फिर जो नतीजों का इम्पैक्ट है ना पूरा, वो इस स्टॉक में देखने को मिला। और फाइनली आप देखिए लोअर लेवल से स्टॉक में कुछ रिकवरी अब देखने को मिल रही है। तो नंबर्स का इम्पैक्ट था। तो सर आप पहले ही बता ही चुके हैं, कुछ और अलग तो है नहीं, इन्होंने नंबर्स पूछे थे, नंबर्स आ गए हैं। मैं टेक्निकल पे ही डिपेंड करूंगा। 165 का ब्रेकआउट है, 157 का स्टॉप लॉस है, 179.50, 193.80 का टारगेट है। एक तो न्यूज पेज ब्रेकआउट है, दूसरा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है, तो मैं नहीं करूंगा। आपको करना है तो 157 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। परफेक्ट है, 157 का स्टॉप लॉस पहले भी आपको बोला था, वही स्टॉप लॉस है, नया नहीं लेना है। जिनके पास है वो 157 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं 179, 193.80 के लिए। सुजलॉन को देखिए सर एक बार, अभिनव सिंह जी का सवाल है सुपर चैट के जरिए। 50 रुपये के रेट पर 1100 क्वांटिटी है सर इनके पास, कह रहे हैं कि मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया इसको होल्ड करते हुए, और वहीं के वहीं है सर अभी भी। आप कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। दूसरा इनके पास सर 450 शेयर आईओसी के हैं 127 रुपये के रेट पर। जरा एक बार दिखाइए आईओसी कहाँ पे है। 127 रुपये पर इनका लिया हुआ है, अभी 160 रुपये के आसपास है। कह रहे हैं कि इस उम्मीद में लिया था 220 आएगा, आप पूछ रहे हैं कि 220 आ जाएगा क्या। और क्रूड प्राइस, जियोपॉलिटिकल्स कंसीडर करके मैंने कह रहे हैं कि ये दोनों पोजीशंस बनाई थी। एमएमटीसी पर भी सर इनको लॉन्ग टर्म का व्यू चाहिए, हालांकि इनके पास है या नहीं उन्होंने नहीं बताया। सुजलॉन और आईओसी इनके पास हैं। तीसरा एमएमटीसी बोला ना सर आपने? जी जी सर जी। सुजलॉन से स्टार्ट करते हैं। सुजलॉन को जो नहीं करना चाहिए था, सुजलॉन को क्या नहीं करना चाहिए था, वो था कि 51 रुपए तोड़ना नहीं चाहिए था। अब 51 रुपए टूट चुका है, तो पहले एक बार 46 तक आएगा, बट दिस इज नॉट अ सेलिंग जोन। 46 पे जैसे बुलिश एविडेंस मंथली या वीकली पे मिले, एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। 74 और 86 दो टारगेट आपको मिलेंगे। साल डेढ़ साल अब पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बॉटम आउट होगा 46 पे, बेस बनाएगा कम से कम 12-15 हफ्ते का, उसके बाद चलेगा, तो समय लगेगा, बट इंटैक्ट है। 74 और 86 इंटैक्ट है, कोई खास दिक्कत नहीं है। नहीं आईओसी तो जी। मतलब 46 पे ले लें या उस समय भी पूछें, रिव्यू करें? रिव्यू रिव्यू कोई नेवर बाई ऑन डिप, ऑलवेज बाई ऑन बुलिश रिएक्शन। मैं डिप पे बाई का कभी हिमायती नहीं रहा हूं। लोग पता नहीं कैसे बोल के चले जाते हैं बाई ऑन डिप। वो डिप कितनी डिप हो जाएगी किसको पता है। ऑलवेज बाई ऑन बुलिश रिएक्शन आफ्टर ए डिप। कोई डिप पे बाई नहीं होता है, रिएक्शन मिलता है बुलिश तो ही बाई करना है। तो 46 पे बुलिश रिएक्शन मिलेगा तो ही बाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है।
आईओसी? आईओसी पे अगेन ये हमने नवंबर में डिस्कस किया था। 167 के आसपास एक बार निकल जाइए, डिप में 152 144 की जोन में जब आएगा तो दोबारा एक्यूमुलेट करेंगे। 240 का टारगेट खुला हुआ है, अगर नहीं वहां बेचा है तो अब बेचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट बाइंग जोन के आसपास आके खड़े हैं। एडिशनल पैसा पड़ा है तो 152 144 की जोन में सवाल पूछ लीजिएगा। जैसे ही बुलिश एविडेंस दिखेगा हम अपने क्लाइंट्स को वापस बाई कराएंगे। तीसरा सर एमएमटीसी सुबह एमएमटीसी हमने पे रुक बाई जाइए की। सर, एमएमटीसी पे रुक जाइए सर, मैं आपके पास वापस आऊँगा। एमएमटीसी मैंने एक सवाल नोट कर लिया इनका, मैं ना बजिंग स्टॉक्स में इसको डिस्कस करता हूँ आपके साथ विस्तार से। तो 2 सवाल इनके हो गए हैं, मैंने नोट कर लिया आपका अभिनव जी सवाल, आप चिंता मत करिए, मैं बजिंग स्टॉक्स में उसको डिस्कस करता हूँ। अदानी ग्रीन सर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक बिप्लव जी हैं हमारे, बिप्लव दास जी, उन्होंने पूछा है कि 400 शेयर 400 हाँ क्वांटिटी है 1025 के रेट पर, जो पहले हमने डिस्कस किया है सर उससे कुछ अलग तो नहीं, इनके पास क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है? जो अब तक डिस्कस होते आया है सब चीज एज इट इज इंटैक्ट है। मैं रोज पोजीशन कुछ ना कुछ एडजस्ट कर रहा हूँ, तो मैं नहीं बात करूंगा। मेरे को सेबी का कोई शो कॉज नोटिस नहीं चाहिए, तो आई वुड नॉट लाइक टू टॉक ऑन दिस। कंप्लायंस टीम ने भी बोला है कि जो आपके पास है उस पर बात करना बंद कर दो, कितना भी डिस्क्लेमर दे दो, कोई ना कोई दिन कोई ऑब्जेक्शन रेज हो सकता है। तो आई ठीक वुड है, नॉट लाइक टू परफेक्ट है। स्पीक ऑन दिस, बट मेरा व्यू एज इट इज इंटैक्ट है। अगर किसी दिन लॉस बुक करके मैं निकला तो मैं आपको पहले बता दूंगा। अच्छा, तो आपके पास अदानी ग्रीन है, आपके पास रिलायंस है, एक हाईटेक पाइप्स भी आपने बताया था, मैं नोट ही कर लेता हूँ। और टाटा टेक। टाटा टेक्नोलॉजीज, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, लेमन ट्री को लेकर अमित सिंह जी का सुपर चैट के जरिए अभी अभी सवाल आया है, कह रहे हैं कि मैंने 153 रुपये पर लिए हैं, शुड 148 बी स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस? पहला सवाल ये, इफ होल्ड व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉस फॉर 6 मंथ व्यू? तो स्टॉप लॉस इन्होंने वन पूछा भी है, और 6 महीने के हिसाब से कोई थोड़ा डीप रखना है क्या, शायद ये पूछ रहे हैं। 141 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, थोड़ा सा सेफर साइड हो जाएगा, क्योंकि 147 वाला तो अगर कटा और रिवर्सल किया तो हम तुरंत री एंट्री भी कर लेंगे, जो शायद ये ना कर पाए। तो बेटर है आप 141 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, उसके नीचे पैटर्न एकदम खराब हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, अमरेंद्र अम्बेंद्र चौहान जी का सवाल है, माफ़ कीजिए अगर मैंने आपका नाम गलत दिया है, कह रहे हैं कि अंशुल सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि आप क्लियर कट एडवाइस देते हैं, और ये कह रहे हैं कि सर आई हैव केन्स एट 4064, केन्स टेक्नोलॉजीज, हिंद कॉपर 562 का लिया हुआ है, आई कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, शुड आई एवरेज मोर और एग्जिट? अभी सर हमने इतने सारे स्टॉक्स डिस्कस किए जिसमें एटीआर एक्सटेंशन कैंडल्स थी, उसके बाद हाल आपने देखा हिंद कॉपर पे 26 दिसंबर से कंटिन्यू एटीआर एक्सटेंशन कैंडल है। बढ़ा कितना? 500 से 560, बढ़ा केवल 60 रुपए, और अगर टूटने पे आया तो 50 डे मूविंग एवरेज 430 पे, वहां तक किसी भी दिन सरक सकता है। तो जब एटीआर एक्सटेंशन कैंडल दिख जाती है तो 100 में से 90 स्टॉक 20-30% करेक्ट होते हैं, 10% स्टॉक वर्टिकल मूव देते रहते हैं। तो वो 10% स्टॉक पकड़ना मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं 90% के साथ जाऊंगा मोटी बुद्धि। तो अगर 8-10 दिन 15 दिन हो गए एटीआर एक्सटेंशन कैंडल दिखते हुए, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है हिंदू कॉपर में, डीपर पुल बैक का मैं वेट करूंगा। प्रोबेबली 430 412 की जोन में आ सकता है। तो मेरा एक तो वीकली चार्ट पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्ते में 7 अप वीक्स हैं, जनरली 3 to 5 बार्स का मूव होता है। तो वीकली पे भी एक रीजन है ना बाई करने का, डेली पे एटीआर एक्सटेंशन क्लियर रीजन है कि बेच के निकल जाना चाहिए। मंथली पे भी डबल बिग कैंडल बिटवीन 5 कैंडल, जिसमें 2 कंसोलिडेटिव कैंडल थी। हर रीजन है यहाँ पे ना बाई करने का। सेल करने का रीजन आपको कब मिलेगा? सेल करने का रीजन आपको तब मिलेगा जब ये 511 टूटेगा। तो क्या आप 511 का टेलिंग स्टॉप लॉस ले सकते हैं? जवाब है नहीं, लेना भी नहीं चाहिए। जब एटीआर एक्सटेंशन कैंडल दिख रही है बुक कीजिए, जब आ जाएगा 430 या 410 तब बाई कर लेंगे, और नहीं आया तो एटलीस्ट मूविंग एवरेज कैचअप करने में 4-6 हफ्ते साइडवेज रह जाएगा, तब एटीआर एक्सटेंशन न्यूट्रलाइज होगा, तब बाई कर लेंगे। तो जब प्रोबेबिलिटी 3 है, ऊपर जाने की लेस देन 10%, साइडवेज रहने की 40%, नीचे आने की 50%, तो ऊपर जाने की केवल 10% प्रोबेबिलिटी है, 90% तो साइडवेज या नीचे की है। तो निकल जाना इज द बेस्ट ऑप्शन। अब बाकी आपकी मर्जी, निकलना है नहीं निकलना है। केन्स में बार बार बोलते आ रहा हूँ 6,700 रुपए से कि 3700 पहला टारगेट है जो आ चुका है, 3700 के नीचे टिकेगा, टिक रहा है। मे बी ये डीप पुल बैक 4300 तक आ सकती है, चांसेस 25% ही है। 75% चांसेस है कि किसी भी दिन वर्टिकली ड्रॉप चालू होगी, 2424 का जो टारगेट 6,700 से डिस्कस कर रहा है आ जाएगा।
ओके, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, तो देखिए, एक सर, ये हाँ ये प्लीज। ये जो लालच होता है गिरे हुए स्टॉक को खरीदने का, इस लालच की टेम्पटेशन से अगर आप नहीं ही बच पा रहे हैं, अगर आप मान लीजिए, तो आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको खोजना चाहिए ऐसी चीजें जहां पैसा बन सकता है इस टाइप के मिस एडवेंचर करने से। आज हमने एक मिस एडवेंचर ऐसा ही किया है, मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। सुप्रीम कितने में बाई दिया था? अगर मेरा मेरा चार्ट देखे तो बताइएगा सर। जी दिख रहा है। 68 में ना? ये स्टॉक हम 68 में बाई दिए हैं और रिस्क फ्री हुए हैं, लेकिन अभी ये स्टॉक चलेगा। अब क्यों दिया है? रीजन मैंने आपको शुरू से क्या बताया, व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ अ मूव। 3 to 5 बार मूव होता है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आता है। यहाँ पे कितने हफ्ते गिरा है? 3 हफ्ते कंटिन्यूअसली गिरा है। बॉटम लेफ्ट पे वीकली चार्ट है। 3 हफ्ते कंटिन्यूअसली गिरा है। डेली चार्ट पे देखिए, 5 से 8 डाउन बार, 5 से 8 डबल डाउन बार। तीसरी चीज, यहां से मेरा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ था, ये वॉल्यूम बार देखिए, आज की वॉल्यूम बार देखिए। चौथी चीज, ये प्रीवियस स्विंग लो था, इसके नीचे फ्रेश सेलिंग आनी चाहिए थी। फ्रेश सेलिंग आ रही है तो ये बाइंग कैंडल क्यों बन रही है? मंथली चार्ट पे ऑलमोस्ट स्वीप करने के चक्कर में है। आज जैसे ही ये ओपन लो के साथ चला, तो बाई एक्चुअल में 64 पे देना चाहिए था। थोड़ा सा और वेट किया कि वॉल्यूम कंफर्मेशन आ जाए, थोड़ा महंगा ले लूंगा लेकिन वॉल्यूम कंफर्मेशन के बाद। तो अब 68 पे जब वॉल्यूम कंफर्मेशन आया, हमने बाई किया। बाई करके चल रहे हैं। रिट्रेसमेंट कहां तक आना चाहिए? 50 डे मूविंग एवरेज। आप कहीं भी देखो, पुल बैक आती है तो कहां तक आती है? यहां से पुल बैक आई 50 डे मूविंग एवरेज तक, यहां से पुल बैक आई 50 डे मूविंग एवरेज तक। तीसरी बार में क्या किया? डीपर पुल बैक में उसको निकाल दिया। तो हम यहां पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वीकली पे ये स्विंग लो स्वीप हुआ है। डेली पे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाइंग सेकेंड कैंडल है, ओपन लो के साथ चला है। खोने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यहां से 4-5 रुपए, या तो 5 रुपए 7-8% चला जाएगा, या फिर 50 डे मूविंग एवरेज तक स्ट्रेच किया तो बहुत आराम से आपको 11% मिलेगा। राइट? मिस एडवेंचर्स अगर करने हैं तो फिर ऐसी जगह किया जाती है जहां पे वॉल्यूम कंफर्मेशन आपके साथ आ रहा हो। इतना बड़ा वॉल्यूम रिटेल के बस का तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन स्टेप इन किए हैं। ऊपर से स्विंग लो स्वीप हो रहा है, ऑड्स अपने फेवर में लेके आइए। जितने ऑड्स स्टॉक में नहीं बाई किया जाता है, जहां से नीचे होता है, जैसे सुप्रीम होल्डिंग में दिखना स्टार्ट हुआ है, अब बाई करना स्टार्ट करना चाहिए। अब रिस्क लेना चाहिए कि 2-2.5 रुपए 3 रुपए की रिस्क रहेगी। खिंचा तो 11% ऊपर, 50 डे मूविंग एवरेज 76 रुपीज आराम से आ सकता है। स्ट्रेच किया तो फिर स्विंग हाई, अगला टारगेट खुलेगा। आपका स्विंग हाई का टारगेट कहां है? यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई 82.84। यहां पे रिवर्सल्स प्ले किए जाते हैं। दिस इज अ परफेक्ट सेटअप जहां पे आप रिवर्सल प्ले कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं फॉलिंग नाइफ। जब तक इस टाइप का वॉल्यूम रिवर्सल में ना दिखे, एटलीस्ट 3x 4x ऑफ 50 डे एवरेज वॉल्यूम, इसमें कितना एवरेज वॉल्यूम के अगेंस्ट मूव है? आप देखो यहाँ पे 800% वॉल्यूम राइज था, 420 के का वॉल्यूम। आज 850% वॉल्यूम राइज है, 481 के का वॉल्यूम। तो ये जो 500 लाख के शेयर जो बाई हुए हैं, ये रिटेल नहीं करेगा ना, ये इंस्टीट्यूशन की बाइंग है। तो अगर इंस्टीट्यूशन की बाइंग है तो इंस्टीट्यूशन के हिसाब से चलने दीजिए। फिर आप इंस्टीट्यूशन के पीछे पीछे चलिए, ना कि आप इंस्टीट्यूशन को डिक्टेट कीजिए कि इतना गिर गया और कितना गिरेगा आप बाई करना है। इंस्टीट्यूशन आपको बता रहा है ना कि मैं 5-5 लाख के 2 ट्रांचेस में बाई किया हूं, आप अपना 1000 शेयर लेके घुस जाइए इसमें, आराम से आपको 76-82 मिलेगा। गया तो कितना? 4 रुपए का स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस जाएगा तो इंस्टीट्यूशन का भी तो स्टॉप लॉस जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन तो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा कि मैं पहले इसको एक बार प्रोटेक्ट करूं, एडजस्ट करूं। अगर कटा तो उसका भी तो फिर 10 लाख शेयर पे स्टॉप लॉस कटेगा, तो आपका 1000 ही पे जाएगा। तो उसके पीछे चलना सीखिए ना। अगर आपको ये फॉलिंग नाइफ प्ले करना है, सुप्रीम होल्डिंग एंड हॉस्पिटैलिटी देख लीजिए, 68 में हमने बाई दिया है, 80 रुपए का टारगेट है, 4 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो फॉलिंग नाइफ्स ऐसे प्ले किए जाते हैं, ना कि इतना गिर गया और कितना गिरेगा।
अब ले लो। दैट इज नॉट द लॉजिक। जब तक इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं दिख रहे हैं आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जरा ना आप सुप्रीम होल्डिंग्स का चार्ट दिखा दीजिए। सर ने जो पूरा चार्ट दिखाया ना आपको, वो सुप्रीम होल्डिंग्स का है, सुप्रीम होल्डिंग्स एंड हॉस्पिटैलिटी। सर केवल 250 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है इसका, तो ऐसी कंपनियों में भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं? 266 करोड़ का मार्केट। अबे यार तुम अपने में रहो ना, हमारे में घुस जा रहे हो। बट इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से देख रहे हैं। अल्टीमेटली आपको ये पता चलेगा जब वो आएगा, क्या माउस विदाउट बॉर्डर बंद करो। तुम बार बार हमारे सिस्टम में आ रहे हो, नहीं तो थोड़ी देर छोड़ दो। अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। क्या 5x ऑफ 50 डे एवरेज वॉल्यूम रिटेल कर पाएगा? रिटेल तो नहीं कर पाएगा। तो इट डिपेंड्स कि ये इंस्टीट्यूशन है, एचएनआई है, या कोई फंड हाउस एक्यूमुलेट कर रहा है। जो भी कर रहा है स्मार्ट मनी तो है, तभी तो 5x ऑफ 50 डे एवरेज वॉल्यूम आया है, तभी आपका स्विंग लो स्वीप हुआ है। अगर नहीं होता, रिटेल की बात होती, तो पीछे आप चार्ट पे देख रहे हो 50 डे एवरेज वॉल्यूम का 30% ट्रेड हो रहा है। मतलब इंस्टीट्यूशन नहीं है, तभी तो इतना लो वॉल्यूम पे ट्रेड हो रहा है। एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन आया है। इट कैन बी एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड हाउस, पेंशन फंड, या अल्ट्रा एचएनआई, जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो भी है। वॉल्यूम पे आपको, हाथी ने जब स्विमिंग पूल में पांव रखा है तभी पानी स्विमिंग पूल से बाहर आता है। आप या मैं कूदेंगे तो एक मग्गा पानी बाहर आएगा। हाथी अगर कूदेगा तो कम से कम 150 लीटर पानी बाहर आएगा। दूसरी चीज, आपको इंटरेस्ट क्यों होना चाहिए कि एचएनआई के इंटरेस्ट में क्यों आया। सवाल आपका ये होना चाहिए कि ये 2 वॉल्यूम ट्रांचेस देख के आपकी स्कैनिंग लिस्ट में आया है, वो तो ठीक है। इसके साथ एडिशनली क्या है? सिर्फ वॉल्यूम देख के तो आप बाई नहीं देते हैं। तो आप 2 क्वार्टर के रिजल्ट देखो, 103% ईपीएस ग्रोथ है और 369% ईपीएस ग्रोथ है। ये ईपीएस ग्रोथ देख के अगर इंस्टीट्यूशन आया है और 2 कैंडल में बाई कर रहा है, तो मैं अपनी 2000 रुपए, 1000 रुपए की रिस्क क्यों ना लूं? अगर उसका 5-6 लाख रुपए रिस्क पे लगा है तो मैं अपना 2000 रुपए रिस्क पे क्यों नहीं लगाऊंगा? परफेक्ट है, ठीक है, पॉइंट वेल टेकन सर। जो आपने समझाया कि छोटी कंपनी में भी अगर कोई आया है, बड़ा इंस्टीट्यूशन आया है, तो क्यों आया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो समझने की कोशिश कीजिए। चलिए सर, मेरे पास सवालों के तो अभी अंबार हैं, लेकिन मेरे पास समय की कमी है। मुझे बजिंग स्टॉक्स डिस्कस करने हैं, तो उस सेगमेंट के एक चीज और मैं लेना चाहूंगा सर। प्लीज़ प्लीज़। कौन सा स्टॉक टारगेट हिट करेगा, कौन सा स्टॉप लॉस हिट करेगा, कौन सा ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी मार्केट कंडीशंस। आपके हाथ में मार्केट कंडीशन नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में आपकी कैपिटल है, आपके हाथ में आपकी रिस्क मैनेजमेंट है, आपके हाथ में क्वांटिटी कैलकुलेटर है। इनका उपयोग करते हुए 100 ट्रेड कीजिए। इन पूरे लॉजिक को यूज करते हुए 100 ट्रेड कीजिए। उसके बाद एंड रिजल्ट देखिए कि क्या आ रहा है। अगर लॉस आ रहा है तब आपको सिस्टम मॉडिफाई करना है। मैंने आज तक किसी भी ऐसे आदमी को नहीं देखा है जो रिस्क मैनेजमेंट पे मजबूत रहा हो तो लॉस किया हो। बहुत लोगों को मैं ऐसा जानता हूं जो 35-40% सही होते हैं लेकिन वो प्रॉफिटेबल हैं। नॉट विनिंग एवरी ट्रेड विल मेक यू प्रॉफिटेबल, रिस्क मैनेजमेंट विल मेक यू प्रॉफिटेबल। अच्छा, एक अपडेट आपको दे दूं, भारत कोकिंग कोल जो हम कह रहे हैं ना कि 16 तारीख को लिस्ट होगा, एक कैलकुलेशन है, 3rd ट्रेडिंग डे लिस्ट होता है। अब चूंकि छुट्टी आ गई बीच में 15 तारीख की, तो ये स्वाभाविक था कि 16/19 यानी कि सोमवार को लिस्ट होना है, तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा। अब बताइए सर, चुन चुन के आपके स्टॉक्स कौन से लेकर आए हैं? तो मार्केट एनवायरनमेंट बहुत खराब है, तो मैं सेफर बेटी प्ले करूंगा। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ सॉरी एक्सिस बैंक यहाँ से लेके चलना चाहिए। अगर रिजल्ट में कोई गड़बड़ नहीं हुई तो 1500-1600 रुपए आराम से मिल जाएगा। तो 2-3 महीने का ट्रेड पकड़ के चलिए। 1290 थोड़ा सा डिप मिले, 1260 1250 की जोन तो ऐड कर लीजिएगा। ऊपर में 1500-1600 रुपए आराम से मिल जाएगा। प्ले सेफर बेट एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई नहीं, एक्सिस बैंक 1290 चल रहा है, 94 इसके आसपास ले लेना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, ओके। तो एक्सिस बैंक में नंबर्स अगर ख़राब नहीं है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक को 1500 रुपये तक लेके जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है या एक्सिस बैंक, इनमें कोई डिस्क्लेमर? अच्छा, जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो नहीं है, रिलायंस, अदानी ग्रीन छोड़ के। बाकी जो सलाह आपको दी है वही सभी को दी है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए ठीक है, तो एक्सिस बैंक के टारगेट्स आप नोट कर लीजिए, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। 1500-1600 रुपये तक के टारगेट्स हैं इसमें। अगर रिजल्ट्स में मैनेजमेंट की ओर से कुछ
ख़राब कमेंट्री नहीं आती है, तो आराम से 2-3 महीने में आपको ये 1500 से 1600 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। बहुत शुक्रिया आपका अंशुल सर, विश यू अ वेरी गुड डे सर। धन्यवाद।